दोस्तों आज हम आप सबके लिए 50 जीके जीएस लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हाल फिलहाल के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला है राजस्थान, अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 448 आर्टिकल हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा H2O। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा मोर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कलर को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? सवाल है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश से था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? उच्चतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ऑप्शन बी आपका सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.54 सॉरी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन बी आपका सही, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आपका अगला सवाल है,
भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 के बीच में पहला आम चुनाव हुआ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल में ढका है? तो 71% भाग जल में ढका है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो तारापुर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तारापुर। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपनिषद। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 545 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या वाला राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन ए सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? आप कमेंट में बताइएगा। का अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 37 पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन आपका है, 41 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वकैया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी उदय कुमार ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था?
तो पेड़ों की रक्षा से चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 शेड्यूल हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका इस सवाल में दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।